हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आपका परसों पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और पेपर का नाम सभी को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो अभी पेपर हम लेकर आए हैं, बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और बीएपीएस का कोड सभी को मालूम है 301, और इसके बाद आपका 302 पेपर में 2 दिन का गैप है, यानी कि 2 डेज़ का गैप है। 29 और 30 का आपका गैप है, 31 में जाके आपका पेपर होगा। तो 302 हम 29 में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। अभी फ़िलहाल आप कल का पेपर जो आपका परसों पॉलिटिकल साइंस है और कल हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोडेड है। और बाई बुक भी आपकी प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं टॉपिक्स को। और बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर अपलोड नहीं हुए थे, तो इस बार अपलोड कर रहे हैं, तो इनको भी ध्यान से देखकर अच्छे से स्टडी करके जाइए। क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो हिंदी मिरर की तरफ से आपको बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चंस आए हैं। आपके सोशियोलॉजी का पेपर देखा मैंने, तो सभी के मुझे लगता है पेपर अच्छे गए होंगे सोशियोलॉजी का, क्योंकि हिंदी मिरर की तरफ से जो क्वेश्चंस और टॉपिक आपको बताए गए थे एज इट वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस की तैयारी आप खुद से भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि आएंगे ही। वैसे तो हम कुछ भी कमी नहीं छोड़ते हैं, आपको 100% देते हैं अपना, और आप भी 100% तैयारी करें तो 100% आपका रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे जितना आपको बताया जा रहा है तो फिर शायद नहीं आ पाएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। आज आपको 4 पेपर के थ्रू बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। पहले 3 पेपर से बताया जा रहा था, 4 पेपर से आपकी तैयारी कराई जा रही है। 4 पेपर से ज़्यादा अच्छे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। वीडियो शुरू हो चुकी है, तो एक काम तो आपका भी बनता है, एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की वीडियो का वेट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और साथ में उनको थोड़ा आइडिया मिल जाए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि हमें किस प्रकार से तैयारी एग्ज़ाम के लिए करनी है। तो आपके एक शेयर से आप किसी की केयर कर सकते हैं। शेयर कीजिए, केयर कीजिए। चलिए यहाँ पर प्रश्न आपका, वर्तमान विश्व व्यवस्था पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। टॉपिक पकड़ते जाना, क्वेश्चंस बनते जाएंगे। विश्व आपको पूछा जाएगा, विश्व व्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है प्रमुखता, तो आगे कुछ और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है सीमाएं, तो हमें फोकस करना है राष्ट्रीय शक्ति पर। चलिए आगे चलते हैं। शीत युद्ध के अंत तक शीत युद्ध की उत्पत्ति एवं विकास को रेखांकित कीजिए। हमें फोकस करना है शीत युद्ध को। तो 3 टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसमें 2 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शक्ति और शीत युद्ध, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सार्क की समस्याओं एवं संभावनाओं पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी लिखिए। तो सार्क को हमें फोकस करना है। 3 टॉपिक हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति दिन अनुदिन अधिक अनुक्रियात्मक व मुखर होती जा रही है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये रैंडमली क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं ये रिपीट हो, और भी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 टॉपिक तो ऐसे हैं, वहाँ से 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इनमें से हो सकता है आपसे शॉर्ट पूछ लें और हो सकता है लॉन्ग भी पूछ लें, लेकिन 99% उम्मीद है कि शीत युद्ध से और आपका ये जो राष्ट्रीय शक्ति है यहाँ से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो का बेनिफिट्स ले रहे हैं। आपसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता, तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ही वीडियो देखा करें, जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो सब्सक्राइब तो एक कर ही सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। 4 टॉपिक हो गए हैं आपके। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक राष्ट्रीय शक्ति एवं नेतृत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। अब देखिए रिपीट हो चुका है यहाँ पर, वैश्वीकरण के मुख्य कारणों को रेखांकित कीजिए। तो आपको पढ़ना है वैश्वीकरण, ठीक है। 5 टॉपिक हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के क्या कार्य हैं, ये आपका क्वेश्चन चुकत्तू पूछा जा सकता है। भारत की परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूरोपीय संघ EU में चल रहे वर्तमान संकट के बारे में आप क्या जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का विश्लेषण कीजिए। तो फोकस करना है गुट निरपेक्ष को। 6 टॉपिक हो चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर मुद्दे के विशेष संदर्भ में भारत पाक संबंधों में हुए हालिया विकास का विवेचन कीजिए। तो हमने आपको 6 टॉपिक बता दिए हैं कि इन 6 टॉपिक से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको टॉपिक पकड़ कर यूनिट में से सारी चीज़ वहाँ से पढ़नी है। गुट निरपेक्ष से संबंधित जो भी दिया गया होगा वो सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फिर यहाँ पर परमाणु नीति भी एक अच्छा प्रश्न आपका बन सकता है। ये दोनों आपके जो केतु क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में शेयर करते रहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पेपर पे। आपके ये हो चुका 20 का, 21 देख लेते हैं। चलिए 21 देखते हैं। 21 में किस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे। पेपर का आप कोड वगैरह, कोड और नेम जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न पर हम राष्ट्रीय रणनीति की बदलती प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शक्ति क्या है। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्व। देखिए पहले आपसे सीमाएं भी पूछी गई, तत्व भी पूछे गए। यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रश्न अच्छा है, तैयार कर सकते हैं। गुट निरपेक्ष की उपलब्धियां, भविष्य का आकलन कीजिए। बिल्कुल पढ़िए, गुट निरपेक्ष सारा पढ़िए। समसामयिक विकासों को ध्यान में रखते हुए भारत चीन संबंधों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में शक्ति संतुलन की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखिए। शक्ति संतुलन जरूर कर लीजिएगा। 7 टॉपिक आप तक पहुंच चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। सामूहिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। चलते हैं आगे। मध्यम दूरी परमाणु शक्ति INF 1987 पर एक टिप्पणी लिखिए। परमाणु शक्ति मैंने कहा था, पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका कुछ भी बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव। शीत युद्ध मैंने कहा सारे टॉपिक पढ़ के जाइएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। गुट निरपेक्ष मैंने बोला है। भारत एवं आसियान के मध्य विकासवान संबंधों का परीक्षण कीजिए। फिर है दक्षिण एशियाई विकास निधि क्या है। डोकलाम विवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, इनको गो थ्रू आप कर लीजिएगा। लेकिन जो मैंने आपको 7 टॉपिक बताए उनको भी अगर आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पर छोड़ते हैं, तो 100% आपका पेपर 40-50 अबव आराम से बनेगा। चलते हैं आपके 22 के 2 पेपर शो कर देते हैं आपको। यहाँ पर जो पेपर है हम जून का लेकर आए हैं 22 का, और ये कोड बिल्कुल चेक करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति या भारत, हो सकता है कोई दूसरा आपको पेपर पकड़ा दिया जाए। चेक जरूर कर लिया कीजिएगा, क्योंकि आप चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास सही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जरूर पढ़ के जाइएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय हित दोबारा से आ चुका है। विदेश नीति, राष्ट्रीय हित के संबंध पूछे गए हैं। यहाँ पर आप आगे पूछा गया है मार्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। फिर इसके पास है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो मैंने आपको कहा ही था कि गुट निरपेक्ष आपको जरूर पढ़ना है। चलते हैं आगे। भारतीय विदेश नीति की मूलभूत विशेषताओं के विषय में बताइए। बदलते समय में इन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अब विदेश नीति भी देखिए, आप क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है तीनों पेपर में, तो विदेश नीति भी आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलते हैं लघु क्वेश्चन की तरफ। लघु क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। राष्ट्रीय शक्ति, दोबारा से तत्व पूछ ले गए हैं, हर बार पूछा जा रहा है। निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को वर्णित कीजिए। आणविक युग में शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत कहाँ तक प्रासंगिक हैं, व्याख्या कीजिए। कुछ समझ में आया? प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? शक्ति संतुलन से। ठीक है, चलते हैं आगे। शीत युद्ध पर पूछा, फिर दोबारा से पूछ लिया गया है। आसियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आसियान को भी पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एपेक में शामिल देशों के नाम बताते हुए एपेक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति पर चर्चा कीजिए। तो प्रश्न कुछ रैंडमली हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस चलते हैं दिसंबर का, देख लेते हैं पेपर और किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। अब चलते हैं दिसंबर की तरफ। दिसंबर में पेपर कोड चेक कर लीजिए, पेपर का नेम चेक कर लीजिए एक बार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 दिसंबर का पेपर।
चलते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, और यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, भूमंडलीयकरण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वपूर्ण तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय विदेश नीति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभावित करने वाले कारक विदेश नीति पूछ लिया गया है। 8 टॉपिक आपको बता दिए हैं। 8 टॉपिक में से कुछ भी मत छोड़ना, जो भी यूनिट में दिया गया है, जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो बाई बुक भी आपकी तैयारी करा रखी है मैंने। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं टॉपिक्स को, कौन कौन से टॉपिक आपको बता रखे हैं। बाकी क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है हर टॉपिक से। ठीक है, चलते हैं। राष्ट्रीय हित से आप क्या समझते हैं, विदेश नीति राष्ट्रीय हित, बिल्कुल अभी पूछा गया था, रिपीट हो सकता है। आगे चलते हैं। आसियान देखिए दोबारा से पूछा जा चुका है, दिसंबर में ही ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और यहाँ भी रिपीट हो सकते हैं। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने, बिल्कुल टॉपिक वही पूछे जा रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। भारत की विदेश नीति के पंचशील सिद्धांत यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयासों का वर्णन करें, निशस्त्रीकरण भी रिपीट हुआ है दोबारा से। शीत युद्ध के उदय के क्या कारण हैं, ट्रूमैन सिद्धांत क्या था। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो रैंडमली होते हैं, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन मैंने कहा था, पढ़ लीजिएगा। फिर हम फोकस करवाते हैं उन टॉपिक पे जो आने ही हैं, और उन टॉपिक में से जिसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, जिससे आपका पेपर डेफिनेटली 100% बहुत अच्छा जाएगा अगर आप टॉपिक पकड़ के चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सामूहिक सुरक्षा की क्या अवधारणा है, इसके मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हुए समझाइए। यथार्थवाद पूछा गया है, यथार्थवाद को भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। BAPS 2 आपको मिलेगा 29 में, तो प्लीज़ तब तक आप वेट कीजिएगा और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए लाइक शेयर के साथ। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरीज होती है सेंड करते रहिए एक अच्छे से फीडबैक के साथ।